The French system training is not theoretical. The École Nationale de France is imparted the training in the French. Both are true, not explaining. France the trainee are attached to 2 month के लिए उन्हें इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पीरियड में अटैच किया जाता है. Compared British civil service, which is the following are the salient feature of the French. Democratization of the civil service French में नहीं था. Existence of the administration super elite, centralized system and liberal political rights. Okay. Pork barrel and the log rolling that was in USA, which is following feature of budget system in the Britain. तो ब्रिटेन में सिंगल बजट होता है. द बजट इज़ नेदर इंट्रोड्यूस नॉट डिस्कस अपर हाउस. द बजट इज़ मेड बाय द चांसलर एक्सचेकर नहीं है. एंड द बजट इज़ प्रेजेंटेड क्वीन 22 days, ये भी राइट नहीं है. ठीक है. विच इज़ फॉलोइंग अब द ट्रू बताना है हमें. The function of French École Nationale administration are equivalent to LBS. That is true. The function of British Treasury and the Indian finance are the equal. No. The function of British and the American are same. No. The function of British and the American personal management are equal. No. Administrative group कब फॉर्म हुआ था ब्रिटेन में 1971 में. द ब्रिटिश ट्रेजरी वॉज डिवाइडेड फाइनेंस एंड इकोनॉमिकल. इसको प्लॉडेन कमेटी है जिसके थ्रू इसको डिवाइड किया गया है. किसके थ्रू? प्लॉडेन कमेटी के थ्रू. ठीक है. विच इज़ नॉट करेक्टली में स्टाफ्ड हार्टले एक्ट 1948 में नहीं आया था. ये हमने देखा भी था. 49 आई थिंक है. एक बार और चेक कर लेंगे. ठीक है. हैच एक्ट 39 में है. पेडेंटल 83 में. लॉर्ड द फॉलेट एक्ट 1912 में है. नाउ मास्टरमैन कमेटी इज़ फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़. प्लॉडेन कमेटी क्यों बनी थी? ताकि हम कंट्रोल करें पब्लिक एक्सपेंडिचर पर. और वाइट कमेटी क्यों बनी थी? ताकि हम पार्लियामेंट्री कमिश्नर से रिलेटेड मैटर को देखें. वूअर कमीशन जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव सर्विस. US civil service has a complex and federal civil service are grouped into the 18 general schedule grades. राम से मूर जो है that is the system government. The power of the bureaucracy is enormously strong. एंड लास्ट की जो है द कंसंट्रेशन ऑफ पावर हैंड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड जियोपार्डाइज द लिबर्टी. मार्क्स ने ब्यूरोक्रेसी इज अ प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं बोला था. विलोबी ने पर्सनल इज अ सॉवरेन फैक्टर भी नहीं बोला था. लॉर्ड हेवार्ट इज गिवन द फिनोमिना ऑफ द पावर एंड ही थॉट द सच फिनोमिना वुड एंडेंजर द लिबर्टी ऑफ द पीपल. विच इज फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द पोजिशन क्लासिफिकेशन. तो इट प्रमोट्स द मोबिलिटी. नहीं, रैंक क्लासिफिकेशन प्रमोट करता है मोबिलिटी को. इट अट्रैक्ट द कॉम्पिटेंट पर्सनल, वो भी रैंक में था. बट इट प्रोवाइड द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड फुट एंड द डिस्क्रिमिनेशन को एंड करता है. ठीक है. तो 2 हो गया. विच इज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है इट लीड्स टू द स्टेगनेशन. नहीं, इट अटेन द कैपेबल क्वालिफाइड पीपल. येस. And it is in consonance with the democratic norms. Yes. It is much wider source. Yes. Which is the following are the special qualification required for the employees के लिए. तो इसमें आएगा एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल. रेसिडेंस एंड एज नहीं आएगा. मेज द फॉलोइंग करना है. इट इज़ इम्पार्टेड बाय द सीनियर ऑफिसर दैट वाज अ डिपार्टमेंट ट्रेनिंग. इट इज़ इम्पार्टेड बाय द एम्प्लॉय ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं सेंट्रल ट्रेनिंग. इट मीन्स टू द इंस्ट्रक्ट द स्पेशलाइज टेक्निक जो होती है दैट इज़ स्किल ट्रेनिंग. एंड इट इज़ मीन फॉर ब्रॉडनिंग द ट्रेनिंग का जो माइंड है इसको अगर ब्रॉडन करना है दैट इज़ बैकग्राउंड ट्रेनिंग. विच इज़ फॉलोइंग इज द पीरियड इज करेक्टली मेज बताना है. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट दैट वाज इन 1958. प्रमोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एडवांसमेंट. ट्रांसफर एंड प्रमोशन इन्वॉल्व द चेंज ड्यूटी एंड हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों सही हैं और एक्सप्लेन करते हैं. विच इज़ फॉलोइंग सर्विस कंडीशंस में कंपनसेशन होता है, लीव्स होती हैं, ट्रांसफ़र होता है, डिप्यूटेशन भी होता है और सुपरएनुएशन पेंशन भी होता है. विच इज़ फॉलोइंग करेक्ट बिलिंग मैच फॉर द चेयरमैन ऑफ पे कमीशन. थर्ड पे कमीशन के कौन थे? रघुबीर दयाल. न्यूट्रलिटी इज़ द पब्लिक ऑफिस टेंड टू बी द एंड ऑफ मॉरल करप्शन. ब्रायन चैपमैन का था. विच इज़ द फॉलोइंग आर द मीन्स ऑफ द सिविल सर्वेंट वुड मर्डली एडवाइस टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो ये था एनोनिमिटी के बारे में. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लैग. इम्बेलेंस बिटवीन नीड एंड मेट ऑफ द एडिकेसी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दैट इज़ लैग कहलाता है. एल.डी. वाइट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हर्ट बोला था. नॉर्मन टीड ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मॉरल एक्ट बोला था. जबकि ब्रुक्स एडम्स ने कहा था इवोल्यूशन और बियर्ड्स ने कहा था द मेन पर्पस एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजर्व द स्टेटस क्यो. ठीक है. नाउ असर्शन एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रॉड टर्म. साइमन ने बोला था मैनेजमेंट वर्क विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क लेड डाउन द एडमिनिस्ट्रेशन. दोनों ही एक्सप्लेन कर रहे हैं. Who is the following administration thinker have the wider view of the definition of public administration का?
दैट इज़ वुड्रो विल्सन, पिफनर, मार्शल डिमॉक, हर्बर्ट साइमन नहीं है, वाइट है। द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ट्रीटमेंट। द मीनिंग स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड बाय द हैमिल्टन। ठीक है। द लिटरेचर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट वॉज डिक्राइंग द ह्यूमन बींग logic on machine as a system, that is not true. Which is the following public choice theory? So public choice theory जो है it is does not reject the political dichotomy, that is not true. It reject the political administrative dichotomy. Which is the feature according to the Ricks are the feature of prismatic society? Prismatic society functionally diffuse नहीं है, particularism नहीं है, attainment, polyfunctional and selectivism है। ठीक है, तो ये इसके अंदर पार्टिकुलरिज्म और फंक्शनली डिफ्यूज नहीं आएगा। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट दैट वाज गिवन बाय द डिकर एंड द पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन एपलबी, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्रकर एंड द डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय द केडन, आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट वाज गिवन बाय द टीड। अकॉर्डिंग टू द नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ द लीडरशिप, नॉर्मेटिव मॉडल जो है इसमें करेक्ट इज द सबऑर्डिनेट, नॉर्मेटिव में सबऑर्डिनेट नहीं है, क्वालिटी डिसीजन, डिग्री ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? पाथकोल थ्योरी मार्केट न्यूवांस एंड हाउस का था। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है पोर्टल की थी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो थी वो विक्टर ब्रूम की थी। इक्विटी थ्योरी जो है एडम्स की है एंड परफॉर्मेंस सेटिस्फेक्शन जो है वो पोर्टल का है, जबकि रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी थी? स्किनर की थी। ठीक है। Which is the following true of the Maslow hierarchy? It is based on the idea of prepotency of the need and it is the first systematic theory. It was propounded 1944. No, and it is viewed the hierarchy needs a watertight compartment. No. ग्रेपवाइन की बात किसने की थी? दैट वाज साइमन। नॉइज़ की बात किसने की थी? शेनन वीवर। साइबरनेटिक्स की बात किसने की थी? वीनर। एंड गेंग प्लेंग की बात पर सभी को ही पता है, फेओल। विच इज़ द फॉलोइंग नेटवर्क कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज अ व्हील नेटवर्क, दैट इज स्टार नेटवर्क। स्टार को ही हम व्हील नेटवर्क भी कहते हैं। विच इज़ फॉलोइंग इज पेयर्स आर द करेक्टली मैच। ठीक है। द ऑप्टिमल मॉडल रोड का है, बिहेवियरल अल्टरनेटिव मॉडल साइमन का है, जबकि मिक्स स्कैनिंग किसका है? अर्जिनोई का है। साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रो किसका है? वो आई थिंक वो ड्रकर का तो नहीं है, बट देखेंगे ना। H.A. साइमन इज़ द फर्स्ट वो गिवन द मीनिंगफुल एनालिसिस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। नो, साइमन ने इसको मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग के बारे में नहीं बताया था, उसने डिसीजन मेकिंग को बताया बट फर्स्ट पर्सन नहीं था वो। ठीक है। नाउ विच इज़ नॉट करेक्टली मैच? 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर, दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑफिस ऑफ द गवर्नर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर इशूइंग द ऑर्डिनेंस। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए 153 में गवर्नर है, 156 में टर्म है उसका, 154 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है एंड 155 में उसका ऑफिस है। रिमूवल तो वैसे भी गवर्नर का रिमूवल प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ द चीफ सेक्रेटरी इज करेक्ट? सो दिस ऑफिस वॉज क्रिएटेड 1789, दैट इज़ नॉट ट्रू। This office was created Lord Wellesley and this was in 1799 and this office was created by Lord Cornwallis, तो Cornwallis ने इसको create नहीं किया था। The chief minister is the channel of the communication. The chief minister is the head of the state council of minister. Both are true in explaining which is the following are not a function of DC settlement of criminal cases. Criminal cases को DC कभी नहीं देखते। ठीक है। criminal cases अलग से जाते हैं, अपने IPS सर के पास जाते हैं, और भी मैटर्स हैं, जजेस वगैरह। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ जापान दैट वाज 1946 में द रिलेशनशिप बिटवीन सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर इन द स्टेट्स हैज़ अज्यूम बाय द कैरेक्टर्स ऑफ द कंट्रोवर्सी एंड देयर इज़ नो डिमार्केशन फंक्शन बिटवीन द सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर, दैट इज़ नॉट ट्रू। है डिमार्केशन। विच इज़ फॉलोइंग वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ 73 अमेंडमेंट। सो हम देखते हैं कि ऑथराइजेशन ऑफ द पंचायत भी प्रिपेयर्ड प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट and organization of the gram sabha, that is not in that. Setting up the state election commission to conduct the election, that is not in that. and पूछ क्या रहा है? 73rd amendment of the पंचायत में वॉलंटरी प्रोविज़न पूछ रहा है, तो ग्राम सभा और द स्टेट इलेक्शन कमीशन ये तो परमानेंट वाले हो गए। मेकिंग द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास वॉलंटरी है, टैक्सेस वाला भी वॉलंटरी है। ठीक है। और एक और है प्रिपेयरिंग द प्लान्स, वो भी वॉलंटरी हो गया। ठीक है। आर के खन्ना, आप देखो ये क्या बोल रहा है? विच इज़ द फॉलोइंग पेयर विल रिगार्ड टू द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इनकरेक्टली मैच बताना है। आर के खन्ना स्टडी ग्रुप इन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड लॉ, दैट इज़ नॉट ट्रू।
रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी बनी थी, दैट वाज 1963 में। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बनी थी 53 में। कमीशन ऑन द सर्विस कंडीशन फॉर द म्यूनसिपल बना था 65 में। द नेशनल कमीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन बना था, दैट वाज 1985 में। द सिविल सर्विस इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सुपीरियर जर्नलिस्ट एंड द ओरिजिन ऑफ सच डाइकोटोमी इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द मैकॉले कमेटी रिपोर्ट। ठीक है, तो दोनों ही ट्रू हैं बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो है गुड़गांव में। वेंकटा मेहता नेशनल इंस्टीट्यूट जो है दैट इज़ इन द पुणे। स्मॉल इंडस्ट्री वाला हैदराबाद में है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कहाँ पर है? मुंबई में। यूपीएससी फंक्शन नॉट डिसाइडेड बट एडवाइस करता है एंड यूपीएससी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोनों ही सही है बट ये दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे। विच इज़ स्टेटमेंट इनकरेक्ट वाला बताना है। सतीश चंद्र कमेटी स्टेब्लिश 88 में नहीं। कोठारी 74 में नहीं। कोठारी वॉज सबमिटेड रिपोर्ट 75 में यस। इन द इंडिया बेसिक रिक्रूटमेंट पॉलिसी वॉज फर्स्ट प्रेस्क्राइब। एक मिनट, इसने हमको इनकरेक्ट बताने के लिए बोला है ना। इनकरेक्ट जो है, कोठारी कमेटी अपॉइंट की गई थी 74 में, ये राइट है। सतीश चंद्र आई थी 19, ये भी राइट है। लेकिन कोठारी कमेटी ने सबमिट कब की थी रिपोर्ट? 1976 में की थी, तो ये रॉन्ग हो गया। इन द इंडिया द बेसिक रिक्रूटमेंट पॉलिसी फर्स्ट प्रेस्क्राइब 79 में नहीं आई थी। बेसिक रिक्रूटमेंट पॉलिसी 1765 में तो आई एस ये देखना पड़ेगा बट ये रॉन्ग है। ठीक है, नाउ विच इज़ द फॉलोइंग ट्रू के बारे में बताना है। द नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप इन 1959. ओके, द नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज renamed द लाल बहादुर शास्त्री, दैट इज़ नॉट ट्रू। एंड द सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी रिनेम सरदार वल्लभ भाई 75 में यस। एंड सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज वॉज रिनेम नेशनल पुलिस अकेडमी ऑफ गोरे कमेटी के अकॉर्डिंग, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है, एक तो नेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमी 1959 में आई थी, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है 1975 में स्टैब्लिश हुआ था। विच इज़ फॉलोइंग ट्रू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये आर्टिकल 312 और ए के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रिब्यूनल तो 323 के अंतर्गत आता है। इट वॉज सेटअप अंडर ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट भी नहीं आएगा। एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आया था 85 में आया था एंड एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से इस्टेब्लिश हुआ था। केवल 3 और 4 सही हैं। विच इज़ फॉलोइंग ट्रू बताना है। मुडीमन कमेटी इज़ द फर्स्ट एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट, तो ये रॉन्ग है। एस्टीमेट कमेटी वॉज सेपरेशन ऑफ अकाउंट, यस, ये राइट है। एंड सेपरेशन अकाउंट फ्रॉम ऑडिट वॉज डिपार्टमेंट ऑन द अकाउंट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैव द सेपरेशन किया था। अंडर द प्रेजेंट सिस्टम द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री इज़ द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के बारे में बताना था। तो इसमें इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इंटर ग्रुप रिलेशंस भी होते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें होती हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही स्ट्रक्चर होते हैं अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। केवल फॉर्मल भी नहीं होते हैं, केवल इनफॉर्मल भी नहीं, दोनों ही होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि मॉरिस कुक जो है इन्होंने बोला था अप्लाइड साइंस एंड मैनेजमेंट, एंड होक्सी जो इन्होंने स्टेटेड दैट बेसिक आइडिया साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड लेबर यूनियन की बात की थी। एंड इमर्सन ने कहा था एफिशिएंसी सिस्टम की बात की थी पूरे साइंटिफिक मैनेजमेंट। लुइस ब्रांडिस ने टर्म कोइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग अकाउंट इज स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट, द कंडीशन फॉर द कम्युनिकेशन विद अदर दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल फिजिकल कंडीशन, नॉन मटेरियल एंड आइडियल बेनिफिट एंड मटेरियल रिवार्ड, ये सभी आएंगे। विच इज़ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिस आर्गरिस, क्रिस आर्गरिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन प्रोसेस, सेंसिटिव, स्ट्रेटेजिक फैक्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्रिस आर्गरिस का नहीं था। विच इज़ फॉलोइंग पेयर्स द करेक्टली जेन मोनेरो स्टडी ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट इज़ ट्रू, मोनेरो ने दिया था इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। March and Simon say that Weberian bureaucracy would not be attained maximum efficiency. According to them, Weber passes the structure to neglect the human dimension. Most important exponent of the classical theory कौन थे? हेनरी फेयोल थे। ठीक है, सिनर्जिज्म किसने दिया था? होलिज्म। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन, होम्योस्टेटिक का स्टेडी स्टेट, एंड ऑर्गेनिज्म का मतलब कोहेरेंस। विच इज़ फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड? एमपी फोलेट, एमपी फोलेट ने डेलीगेशन नहीं दिया था।
एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, कंस्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट, डिपर्सनलाइजेशन ऑर्डर एंड लो सिचुएशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग फीचर्स द सिस्टम अप्रोच इज डिस्क्रिप्टिव नॉट पर्सक्रिप्टिव। ये ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव होता है, पर्सक्रिप्टिव नहीं होता है। नाउ ऑफिस अब मेक्स टू द वर्क टू द ईच अदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि 3, 5, 1, 2 पे जाना है। एन इंस्ट्रूमेंट वैल्यू बिकम ए टर्मिनल वैल्यू, ये मर्टन ने बोला था टर्मिनल वैल्यू वाली बात, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑफिशियल मेक्स वर्क्स टू द ईच अदर, ये एक्चुअली ये पार्किंसन का था, ठीक है। फिर रिजिड ऑर्गेनाइजेशन दैट कैन नॉट बी करेक्ट बिहेवियर लर्निंग फ्रॉम इट्स एरर, जो कि अपनी एरर से नहीं सीखता है, वो किसने दिया था? क्रोजियर ने दिया था। और मैनेजर राइज द लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस, इनकॉम्पिटेंस की बात किसने कही थी? पीटर ने कही थी, ठीक है। पीटर ने कही थी इनकॉम्पिटेंस की बात। लेकिन अगर ऑफिशियल खुद के लिए वर्क जनरेट कर रहे हैं, दैट इज़ द पार्किंसन। पार्किंसन का मतलब है कि नया काम जनरेट हो रहा है। पीटर ने कहा था कि इनकॉम्पिटेंस। दो ही मतलब थ्योरीज हैं एक्चुअली। Peter Drucker was criticizing human relation for not being aware of economical dimension. He says that they neglected the nature of the work and instead focus on the interpersonal relationship. Both are true in explaining which is following at the British legacy in Indian administration, तो administrative training, bicameralism, division of power, policy administration and anonymity of the work, सभी। The state shall strive to promote the welfare of the people, that was 38 के अंदर। The question arise the age of judge of the High Court, the Chief Justice of India. Any question arises to the age of judge of the High Court of the question decided by the President after the consultation with the Chief Justice of India. Which is the following article constituent broadly governed by the relationship between Prime Minister and President? तो यहाँ पे 75, 78, 74 है, 73 एंड 76 आर्टिकल इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। 75 का तो पता ही है, 78 में इंफॉर्मेशन वगैरह का, 74 एंड 75 में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये सब बातें थी, ठीक है। 73 एंड 76 आर डिफरेंट। 76 में तो आपको पता ही है कि वो जो एडवोकेट जनरल होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट होती है एज ए लॉ ऑफिसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? सो इट इज़ एन्जॉय द स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। इट वॉज स्ट्रेंथन बाय द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंदिरा गांधी, so that is not true. And it has affected the status and opposition of cabinet secretariat, yes. It is responsible for PM function, head of the cabinet, that is also not true. The Swedish ombudsman 1809 में आया था, 1806 में नहीं आया था। Which is the following supported the tenure system of the secretariat staffing organization and the procedure committee report. And उसके बाद है report of government of India secretariat procedure, report on Bengal administration and report on government of India secretariat committee. Now following true about the cabinet secretariat, तो गोरवाला report, cabinet secretariat was created on the recommendation of Gorwala, that is not true. It took the place secretariat to the governor general personal, that is not true. He is a no since the investigator behalf of prime minister and his role also as a advisor, conscience keeper of the all permanent officers, ठीक है। The Union Home Ministry is advisory for the coordinating body and the main responsibility is the law and order, ठीक। The need of the separate parliamentary committee किसने बोला था? लंका सुंदरम में। लंका सुंदरम ने बोला था कि एक सेपरेट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग होनी चाहिए, ठीक है। Now the Japan adopted the principle of judicial review. Unlike the US, Japanese Supreme Court its power judicial review directly from the Constitution. Both are true in explaining. Executive authority of the president 53 में, tenure system 56 में, election of the president that is 54 and impeachment that is 61. The line agency work for the direct achievement of the goals, that is true. And the line agency come into direct contact with the people, that is true. The staff agency perform the variety of activity while the line agency perform the limited, no. And the line agency are advisory, नहीं, staff advisory होता है। Which one of the following pair is not correctly matched? होम मिनिस्ट्री कोई स्टाफ एजेंसी नहीं है तो वो रॉन्ग हो गया। Which is the following true about the supervision? It nature and the extent does not differ from one another level, that is not true. It inspection होता है, it is consultative role. Supervision का consultative role होता है, yes. And it is a line as well as a functional. It work the ex post facto effect only, that is also not true. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द कन्फर द रिक्वायर्ड एवरी मेंबर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिपोर्ट टू द वन। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिक्वायर्ड टू एवरी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन शुड रिपोर्ट टू द वन पर्सन। नो, इट इज़ द कैरेक्टर ऑफ द कम्युनिकेशन वर्च्यू एक्सेप्टेड कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग व्हाट ही डज और इन नॉट टू डू सो फार एज द ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न। हायरार्की का मतलब क्या होता है? दैट इज़
द एप्लीकेशन ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ द ऑर्डरली अरेंजमेंट ग्रुप एफर्ट्स प्रोवाइडिंग टू द एक्चुअल परस्यूट ऑफ द वर्क। दैट इज ऑल definitions. Now next, decentralization and devolution and deconcentration signify transfer of authority. Delegation is mean distribution using the authority in the organization. दोनों ही सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे. Budget is a statement for the revenue and expenditure. Budget facilitates the legislative control over the executive. दोनों ही सही हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे. इंट्रोडक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस बजट 1968 में आया था. सेपरेशन ऑफ द अकाउंट फ्रॉम ऑडिट 76 में. इंट्रोडक्शन ऑफ द डेलीगेशन 58 में. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर 76 में. Parliament control or public expenditure is diminished by the creation of the contingency fund of India. That is not true. ठीक है. वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? नॉट सबमिटेड चार्ज आइटम जो होते हैं नॉट सबमिटेड बाय द पार्लियामेंट एंड एक्सेस जो होते हैं सबमिटेड डायरेक्टली टू द लोकसभा. वोट ऑन क्रेडिट को हम ब्लैक नहीं बोलते हैं, वोट ऑन अकाउंट को कहते हैं. वोट ऑन क्रेडिट क्या होता है? टू अलाउ इनफ टाइम फॉर द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी डिस्कस द बजट. ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग आर द चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. द एमोल्यूमेंट्स अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इसमें चार्ज नहीं होते हैं. जजेस के, यूपीएससी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अदर चार्जेस. फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी. तो ये एग्जामिन करेगा, केक की रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, कॉरपोरेशंस की ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी रिपोर्ट्स हैं. फिर ये एग्जामिन करेगा सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ जितनी भी हैं उनको एग्जामिन करेगा, जितना भी मनी सर्विस के ड्यूरिंग या फिर एक्सेस अमाउंट खर्च हुआ है सारे ही. द डिवाइस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज नॉट यूज बाय द राज्यसभा. ए एडजॉर्नमेंट मोशन डज नॉट रिजल्ट इन रिमूविंग द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑफिस. तो एडजॉर्नमेंट मोशन इज़ नॉट यूज बाय द राज्यसभा. दैट इज़ ट्रू. एंड दूसरा भी सही है, लेकिन लोकसभा में यूज़ होता है, लेकिन दोनों ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे एक दूसरे को. ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years द पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज़ एंटायरली फुलफिल द एक्सपेक्टेशन बट शुड डेवलप इनटू द पावरफुल फोर्स. दैट इज़ अशोक चंदा ने कहा था ये वाली बात कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है entirely मतलब fill the expectation that it should be developed into the powerful force in the control of public expenditure. It may be claimed that the traditional establishment of the convention developed by the committee. An ordinance in the issuings of the executive control or the administration. An ordinance is equal to act of the parliament. Both are true, not explaining. No man is punishable or can be lawfully made to suffer in a body or good except for a distinct breach of the law established by the ordinary legal, that is rule of law. विच ऑफ द फॉलोइंग मीन जुडिशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन. सो रूल ऑफ लॉ नहीं है, सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इंजक्शन एंड जुडिशियल रिव्यू है. तो जुडिशियल कंट्रोल जो होता है रूल ऑफ लॉ इसके अंतर्गत नहीं आता है. विच इज़ द फॉलोइंग आर ट्रू. द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में आया था, स्टेटूटरी बॉडी है. इट फंक्शन आर एडवाइजरी एंड it must receiving complaints similar to that of the parliamentary commissioner. That is not true. बट ये 1964 में आया था, स्टेटूटरी है. फंक्शन आर एडवाइजरी. इसके फंक्शन कैसे हैं? एडवाइजरी हैं. ठीक है. सो दीज ऑल वाज द क्वेश्चंस फॉर